हेलो डियर माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय ग्लोरियस चैनल। आज के ये वीडियो क्लास 10 2025 हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है। जितने भी बच्चे क्लास 10 2025 में हिंदी के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। यदि आप हिंदी के पेपर में 95+ लाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सेम इस तरीके से आएगा इस बार हिंदी का पेपर। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी यशपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4, रूस में 25 मास यात्रावास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी राहुल साकृत्यायन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी राहुल साकृत्यायन। प्रश्न नंबर 5, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रभाकर मिश्र ने, ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ऑप्शन ए कवि प्रिया, ऑप्शन बी भावविलास, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी रसविलास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कवि प्रिया। 1 नंबर आपका ये पक्का। आप लोगों से एक निवेदन है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय की भावना, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये बहुत वायरल पेपर है, वीडियो को छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञे ने, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे ने, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने। प्रश्न नंबर 10, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम नरेश, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन भी आपका ये भी 1 नंबर आपका पक्का। प्रश्न नंबर 11, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन डी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी हास्य रस। जिस दुआ में आपको पढ़ते वक्त हंसी आ जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हास्य रस। प्रश्न नंबर 12, उस काल मारे क्रोध के ताने कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। इसमें उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर 13, जो सुमिरित विधि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा संद है। ऑप्शन ए छोरडा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोड़ा, ऑप्शन डी कुंडलिया।
तो उस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सोरठा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुसाधन, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी अनुवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण। प्रश्न नंबर 15, नीलखंड समस्त पद में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुवीर्य, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययाभी भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बहुवीर्य। प्रश्न नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन डी आबुंद, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी जलद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जलद। प्रश्न नंबर 17, युष्म तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है? ऑप्शन ए युवाम, ऑप्शन डी त्वयाव, ऑप्शन डी त्वित, ऑप्शन डी तुभ्यम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी त्वया। प्रश्न नंबर 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे रचनाकार आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का क्या वाच्य बताइए? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कृतवाच्य। प्रश्न नंबर 20, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसी एक अध्याय पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलेगा। आपके 6 नंबर ये पक्के। जैसे ये का गद्यांश दिया है, ये आपको क्वेश्चन का जो है सबसे भयानक होता है। ये आपको इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और ये 3 प्रश्न दिए हैं। इन 3 प्रश्नों के इस पैराग्राफ में से देखकर आपको उत्तर देने आए। यदि आपको ये पैराग्राफ नहीं पता है तो आप अथवा वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो। खा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और बैठा दिया जाऊंगा। एक ये पैराग्राफ है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन तीनों के क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ में से लिखना है। इन दोनों में से आपको कोई एक पैराग्राफ करना है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपके ये पक्के। जैसे का ऊदो जातु तुम्हें हम जाने, ये एक पैराग्राफ दिया है। ये 3 प्रश्न दिए हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से करना है। यदि आपको ये पैराग्राफ नहीं पता तो अथवा वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो। खा चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 100% 100% बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहने में गूंथा जाऊं, इसके ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन को आपको उस पैराग्राफ में से आंसर करना है। प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। 5 नंबर आप पे ये पक्के। ये आपको पैराग्राफ दिया है, इसकी आपको हिंदी अनुवाद करना है। यदि आपकी इसकी हिंदी अनुवाद नहीं पता है तो आप अथवा वाली पद्यांश की हिंदी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 24, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये आपके 5 नंबर पक्के। इन दोनों पैराग्राफ में से आपको किसी एक पद्यांश की हिंदी करनी है। प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर ये पक्के आप लिख कर रख लो। 100% आपको ये खंडकाव्य के आधार पर मेवाड़ मुकुट आएगा। आपको पूरा मेवाड़ मुकुट याद कर लेना है। तो 100% 3 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 26, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना दीजिए। ये आपको 5 नंबर पक्के। आपको 2 नंबर में रचना करनी है और 3 नंबर में जीवन परिचय। तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी,
रामधारी सिंह जिनकर। इन चारों में से आपको कोई एक जीवन परिचय करना है। तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के। मैंने अपने चैनल पे आपको लिखकर भी बताया है कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे 5 नंबर दें। प्रश्न नंबर खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महादेवी सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन चारों में से आपको कोई एक करना है। ये आपको 5 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 27, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड काव्य के आधार पर श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। वो आपको ये 2 श्लोक दिए हैं, ये 2 श्लोक छोड़कर आप कोई सा एक श्लोक लिख सकते हो। तो आपको 2 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 28, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को अभाव है यानी कमी है तो मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 4 नंबर आपके ये पक्के। आपको एक एप्लीकेशन या लिख देना है। यदि आपको ये एप्लीकेशन नहीं आते तो आप अथवा वाली एप्लीकेशन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 प्रश्न दिए, इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। तो आपके 2 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे अनुसरण का महत्व, प्रदूषण एक अभिशाप, भारतीय किसान संप्रदाय एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इन 5 में से आपको कोई एक कर देना है। तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हम किस पेपर पे आपको वीडियो बनाएं। सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।